लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। आज वो दिन है जिस दिन आपको मैंने वादा किया था एक जैकपॉट स्ट्रैटेजी बताऊंगा ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। रिस्क कम करना है, रिटर्न ज्यादा करना है और रिटर्न का साइज बढ़ाना है सो दैट इट मेक्स ए वैल्यू इम्पैक्ट ऑन आवर वेल्थ। सो अगले 8 मिनट काफी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए आपका। कंटेंट बहुत ज्यादा है, समय कम है। आइए शुरू करते हैं। सो टॉपिक है पीएमएस कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजीज। मैं आपको बता दूं, पिछले 4 सालों से मार्केट में जो भी उठापटक हुई, एनुअली दिस हैज गिवन मी ओवर 20% रिटर्न। लास्ट ईयर का रिटर्न मोर देन 40% के भी ऊपर है। साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 7-8 महीने हुए हैं। सो पहले देखते हैं कि पीएमएस क्या होता है। व्हाट है पीएमएस? देखिए, पीएमएस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। बाजार में बहुत सारी चीजें हैं इस नाम से। कोई ब्रोकर भी आपका बेस स्टॉक का ट्रेडिंग करता है, वो कहता है कि हम पीएमएस चला रहे। आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट। पीएमएस इज ए सेबी रेगुलेटेड प्रीमियम काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर इन any institution which is playing into the mutual fund market, AMCs like ICICI Prudential, like HDFC, like State Bank of India Mutual Fund, वो अपना पीएमएस का स्कीम लाता है। पीएमएस स्कीम इज ए वेरी प्रीमियम सेगमेंट ऑफ मार्केट के लिए होता है, क्योंकि इसकी मिनिमम टिकट साइज ही 50 लाख रुपया होता है। अब एक म्यूचुअल फंड में 100 से ज्यादा स्टॉक हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 100 से भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि रिस्क कम रहे, मगर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाने के कारण आपके रिटर्न डाइल्यूट भी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब एक फंड मैनेजर को 70-80 स्टॉक पिक करने हैं तो वो चेरी पिकिंग नहीं कर सकता, वो लाजवाब स्टॉक पिक नहीं कर सकता। उसके ऊपर अगर सेक्टोरल रेस्ट्रिक्शन है कि आपको बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इन सब में एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे 5% करना है तो 5 ही करना है, 6% आप नहीं कर सकते। अब फंड मैनेजर को ये पता है कि इसी सेक्टर में बढ़िया प्रोग्रेस है, बट उसके हाथ टाइट है। उसे अच्छे भी सेक्टर लेने होते हैं, खराब सेक्टर भी लेने होते हैं, अच्छे स्टॉक भी पिक करने होते हैं और खराब स्टॉक भी पिक करने होते हैं। तो ये जो चेरी पिकिंग होती है टू फिल्टर and pick only the outstanding stocks wherein our money can be made in depending on different market situations, that is available only into PMS। PMS जिसमें 20 से 22 स्टॉक होते हैं। चेरी पिकिंग करता है आपका फंड मैनेजर, इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर होता है, उसकी पूरी रिसर्च टीम होती है। एक रिसर्च टीम देखती है कि इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है, ग्रोथ का क्या स्कोप है, रिटर्न का क्या स्कोप है। दूसरी रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, वो देखती है कि इस पार्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन में, इस पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी को पिक करने में रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टीम का काम होता है रिस्क को मिनिमाइज करना, और जो इन्वेस्टमेंट टीम का काम होता है उसको वेल्थ को ज्यादा बढ़ाना, परसेंटेज ग्रोथ लाना। अब पीएमएस के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। सो डोंट जनरलाइज कि मैंने कभी पीएमएस किया, उसमें फला रिटर्न आया, फला रिजल्ट आया। पीएमएस की कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? रिवर्स, मतलब उल्टा। ये वॉरेन बफे जो इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट के गुरु कहा जाता है, उनकी स्ट्रैटेजी है। वो इस पैटर्न पे काम करते हैं। ये कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि सेंटिमेंट की वजह से, जो मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट, ये 3 चीजें होती है। फंडामेंटल बॉडी है, लिक्विडिटी बॉडी में जान फूकती है, वो आत्मा है, और जो सेंटिमेंट है वो माया है। तो हम फंडामेंटल्स की स्टडी कभी नहीं कर पाते। लिक्विडिटी मार्केट में कितनी है, पैटर्न उसको भी समझ नहीं पाते। हम खाली गट फीलिंग पे काम करते हैं, सेंटिमेंट पे। क्यों? जब, और गट फीलिंग कैसे बनती है? माहौल से बनती है, बाजार से बनती है। किसी ने कह दिया यस बैंक का स्टॉक उठने वाला है, मेरे 50 मित्रों ने कह दिया, तो मेरी गट फीलिंग कहती है कि हाँ जी ये स्टॉक उठेगा, हम यस बैंक में डाल देते हैं। ये जो सेंटिमेंट का जो माया है, ये हमेशा गलत फैसले लेने पे मजबूर करती है, चाहे ये हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में हो, चाहे ये मार्केट इन्वेस्टिंग में हो। सो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी रिवर्स सेंटिमेंट पे काम करता है। ये पिक करता है वैसे स्टॉक को जो सबसे पहले तो हाई क्वालिटी होने चाहिए। अब हाई क्वालिटी स्टॉक का डिटर्मिनेंट क्या क्या है? हाई क्वालिटी का मतलब सबसे पहले मैनेजमेंट को देखता है कि मैनेजमेंट एथिकल है, मैनेजमेंट में कोई मोरल हजार्ड नहीं है, कोई
ठगी जैसी संभावना नहीं है, इसका प्रोमोटर कौन है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कौन सा है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो बिजनेस व्यापार लंबा चलेगा ही नहीं, वो प्रॉफिट आपकी घटेगी ही घटेगी। पहली फिल्टर लग गई मैनेजमेंट की, फिर ये फिल्टर लगाया जाता है कि इसका बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना स्ट्रांग है, इसके कैश फ्लो कितने फ्रिक्वेंट है, और थर्ड लेवल पे ये देखा जाता है कि इसका इकोनॉमिक मोट क्या है बिजनेस में। मोट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा फैक्टर जो एक कंपनी को सुप्रीमेसी दे, उसको लीडर बनाए। मसलन अगर मैं कहूं कि नूडल्स का नाम लो, आपके जबान पे क्या आएगा, मैगी। अगर मैं कहूं कि एक गोंद का गम का नाम लो, आपके जबान पे क्या आएगा, फेविकॉल। सो फेविकॉल कौन बनाता है, पीडीलाइट इंडस्ट्री। मैगी कौन बनाता है, नेस्ले इंडस्ट्री। मैं पेंट का नाम कहूंगा, आपके नाम जबान पे आएगा एशियन पेंट्स। मैं टायर का नाम कहूंगा, आपके जबान पे आएगा एमआरएफ। तो ये सब इकोनॉमिक मोट है। मैं बिस्किट कहूंगा, आप बोलेंगे ब्रिटानिया। मैं बच्चे का प्रोडक्ट सेरेलैक कहूंगा, लैक्टोजन बच्चे का प्रोडक्ट कहूंगा, आप सेरेलैक बोलेंगे, लैक्टोजन बोलेंगे। इसको कौन बनाता है, नेस्ले बनाता है। सो ये सारी कंपनीज के ये मोड्स हो गए, सुप्रीमेसी कि कुछ भी चीज कुछ भी हो मगर नाम इनका ही चलता है। सो दीज आर हाई क्वालिटी स्टॉक। अब हाई क्वालिटी स्टॉक महंगे भी होते हैं, एवरी टाइम देयर प्राइसेस आर वेरी हाई, बट दे आर सम इंस्टेंसेस जहां पे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई या इंटरनल कोई इशू आया तो बाजार में उसको लेकर सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं। जैसे कभी मैगी के बारे में बाजार में न्यूज आई थी कि मैगी में लीड है, मैगी के स्टॉक, नेस्ले के स्टॉक दबा के गिरे थे। वो उस समय, अब मैगी में नेस्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सो आवर कॉन्ट्रेरियन फंड मैनेजर क्या करेगा, उसी समय मैगी के स्टॉक लेगा। अशोक लीलैंड के स्टॉक दबा के गिरे थे। कब सरकार ने कहा था इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे छूट डालेंगे, तो ऐसा लगा था डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएगी। ऐसा गाड़ियां बंद तो हुई नहीं, मगर उस समय अशोक लीलैंड जो नंबर 1 जाइंट है कमर्शियल स्पेस का, उसके स्टॉक गिर गए थे। इसी तरीके से कभी एनटीपीसी का एक यूपी में पावर प्रोजेक्ट पे थोड़ा गवर्नमेंट ने अंकुश लगाया था, एनटीपीसी के स्टॉक गिरे थे। जैसे ही वो अंकुश हटा, एनटीपीसी के स्टॉक रिबाउंड हो गए। ब्रिटानिया ने खबर आई कि बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया, सेंटीमेंट खराब हुए, स्टॉक गिरे। सो एक कॉन्ट्रेरियन फंड मैनेजर पुट्स ईगल आई, एक बाघ की तरह, लायन की तरह। लायन क्या करता है, अपने शिकार को पहले देखता है, समझता है, फिर उस पर अटैक करता है। सो कॉन्ट्रेरियन फंड मैनेजर विल चेरी पिक द स्टॉक्स विच आर हाई इन क्वालिटी, लो इन वैल्यूएशन। और किसी भी स्टॉक जो हाई क्वालिटी का है, अगर वो गिरेगा तो उसकी एक फेयर प्राइसिंग होती है। उस फेयर प्राइसिंग से एक लिमिट तक गिर सकता है, उसके बाद उसके गिरने की भी कवायद बंद हो जाती है। तो अभी मार्केट जो आपको हाई दिख रहा है, हाई मार्केट मतलब क्या, सेंसेक्स मतलब 30 शेयर, वो 30 शेयर हाई है, मगर मार्केट में 5000 लिस्टेड स्टॉक होते हैं। तो इसमें इवन लार्ज कैप के पहला नंबर से लेके 100 नंबर तक लार्ज स्टॉक होते हैं, फिर 100 से लेके अगला 150 मिड कैप होते हैं, और फिर स्मॉल कैप होते हैं। तो ये जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यूएशन सेंटीमेंट की वजह से नेगेटिव है, वैसे स्टॉक को चुन के 20-22 का पोर्टफोलियो बना लिया जाए, और जैसे ही उसकी वो न्यूज, वो सेंटीमेंट सही होते हैं, वो स्टॉक दबा के रिटर्न देते हैं, जबरदस्त रिटर्न देते हैं। और जैसे कॉन्ट्रेरियन फंड मैनेजर विल टेक प्रॉफिट, जैसे ही 20-25-30% का प्रॉफिट नजर आता है, उसको सेल करके फिर से वो चेरी पिकिंग लगेगा नए स्टॉक को। तो ऐसा मंथली चर्निंग करके दे जनरेट वेरी हाई प्रॉफिट्स। समय खत्म हो गया है। दिस लॉट ऑफ कंटेंट ऑन कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दो आई विल कंटिन्यू इन माय सेकंड वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर बताना। मेरा नंबर है 9910207034 एंड लेट्स कंटिन्यू मोर कंटेंट ऑन दिस टॉपिक. Because this is something ultimate. You need to understand it very precisely and you should know how to handle it. Bye bye.